Hello Arman, welcome to the Filmy Charcha. Hey, how's it going, Filmy Charcha? या वेरी वेल। सो हे अरमान लो, पहले तो बताइए अलायंस करने का एक्सपीरियंस कैसा था? Oh, बहुत बढ़िया. I think one of the best experiences of my life, and I'm already missing it. सो अरमान जब भी आप एंटर हुए यू वर लुकिंग लाइक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द गेम, नॉट ओनली फिजिकली बट इमोशनली एंड मेंटली ऑल्सो। Yeah. बट आप इतने जल्दी बाहर आ गए, सो आई यू डिसअपॉइंटेड विद योर सेल्फ? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ. मैंने अपने डिसीजंस लिए थे शुरुआत में ही, जिनकी वजह से मैं आज निकला हूँ. एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन. एक्चुअली किसी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके साथ अलायंस बनाऊं, तो मैंने सोचा कि मैं 1 हफ्ता दूंगा, उसके बाद ही मैं खेलूंगा और मतलब अपने अलायंसेस बनाने शुरू कर दूंगा. तो मेरी स्ट्रैटेजी यही है, स्लो एंड स्टडी. रीवा ने भी एक बार बोला था जब हंटर्स जीत गई थी अपने पहले हफ्ते में, दिलबर की वजह से. तो मैं उस चीज़ के साथ मैं एग्री करता हूँ कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. सो अरमान आपने एंटर किया था दिलबर के साथ, या बट अब जब आप दोनों शो के अंदर गए, सो हमने कहीं पे भी ये नहीं देखा कि दिलबर ने आपके लिए स्टैंड लिया या फिर उन्होंने आपको इन्वॉल्व किया किसी चीज़ में। नहीं, 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 इट्स फाइन. एक्चुअली दिलबर ने कोशिश की थी शुरुआत में कि मैं उनका अलायंस जॉइन करूँ, कुशाल, अरसलान इन सभी के साथ. बट मैं जानता नहीं था किसी को, तो आई डिड नॉट वांट टू ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन. मैंने दिलबर को बोला था कि मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ और मैं आपके लिए खड़ा हूँ. आपको जब भी ज़रूरत हो, आई विल बी देयर. और उन्होंने भी यही बात मुझे बोली थी और वो रहे हैं मेरे साथ. उन्होंने स्टैंड लिया है जहाँ स्टैंड लेना था. अम जहाँ ले नहीं पाए, नहीं लिया, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन. दिलबर के लिए हमेशा प्यार है. सो जब आपका एलिमिनेशन हुआ, उस टाइम पे डू यू फ़ील कि दिलबर ने आपके लिए थोड़ा स्टैंड लिया होगा या फिर अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करने का ट्राई किया होगा, ऐज़ वो अगर दूसरे वाले अलायंस में थी? आई मीन मैं तो विश कर सकता हूँ कि हाँ, दिलबर ने ऐसा किया हो, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी भी किसी से. सो इट्स फाइन. मैं इस बात से मैं दुखी नहीं हूँ, ना मुझे कुछ बुरा लग रहा है, किसी के अगेंस्ट. आई एम फाइन. सो अरमान सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे थे कि आप बहुत अंडररेटेड प्लेयर हो या एंड उनको ऐसा लगता है कि आपने शो में मसाला नहीं दिया या फिर अननेसेसरी फाइट्स नहीं की इसीलिए आपको आउट कर दिया गया। सो डू यू एग्री विद दिस? नहीं, मतलब अगर क्रिएटर्स के हाथ में होता तो फिर शायद ये एक रीज़न हो सकता था, क्योंकि मैंने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं दिया. बट आई थिंक कि क्योंकि ये वोटिंग इंटरनल थी, जो ऑलरेडी अलायंसेस पहले दिन से बन चुकी थी, उनके इन्फ्लुएंसेस में आके ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं. और बस मैं तो इसका रिजल्ट हूँ. सो जैसे कि बाहर देखने में आ रहा है कि खुशहाल इज़ द वन प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। सो ऐसा दिखने में आ रहा है कि खुशहाल को जो नहीं पसंद वो गेम से बाहर। वो चाहे वंशज हो गया, वो चाहे डॉली हो गई एंड या देन अब आप हो गए। सो क्या आप उनकी गुड बुक्स में नहीं थे? उसका रिज़ल्ट है कि आप एलिमिनेट हो गए। नहीं यार, मेरी तो बनती थी कुशाल से, मेरी तो सबसे बन रही थी. आई हैड नो प्रॉब्लम विद एनीवन. बट आई थिंक कि ऐसे डिसीजन में तो कुशाल भी कुछ नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ ये टॉप से आती है ना डिसीजंस ऐसे. जब अनएक्सपेक्टेडली कोई बाहर आ जाता है और किसी को समझ नहीं आता कि व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ हैपनिंग. तो जो गेम्स चल रही थी पहले दिन से, आई थिंक उन्हीं के इन्फ्लुएंस से, हाँ, मुझे लगता था कि चलो यार, अब मैंने इसको ऐसा जवाब दिया है तो शायद इसके बाद ये मुझे आउट कर देगा. बट नहीं यार, उसको आई थिंक एक चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि अरमान के इंटेंशंस तो प्योर हैं. ना वो किसी और को निकालना चाह रहा है, खुद भी नहीं निकलना चाह रहा. बट इन अ वे आई थिंक कुशाल को लगा कि इतना भी बड़ा थ्रेट नहीं है. ये गेम खेलने आया है और उसने सही पकड़ा, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा और कुशाल का एक पीसफुल टाइम रहा है. यू सी बट मैंने एग्री नहीं किया कुशाल के तरीकों के साथ, तो मैंने एग्री नहीं किया. काश मैंने और बोला होता कुशाल को. मैं बिहाइंड द सीन्स पूछता था कुशाल से कि तू ठीक है, मतलब ब्रो तू सोच थोड़ा, मतलब तू क्या कर रहा है, ये वो. बट उसके अलावा तो फिर हमने, हाँ, उसके अलावा तो बस. आपका और वंशज का बहुत एक ब्रदर भाईचारा वाला बॉन्ड देखने मिल रहा था। हाँ, बट वंश तो भाई है. वंशज के साथ जो कुशाल ने किया, या उसके उस टाइम पे आपने स्टैंड नहीं लिया। सो लॉट ऑफ व्यूअर्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप एज़ अ फ्रेंड उस उनके लिए बोलेंगे। नहीं, सच बताऊँ, मैं जब पता चला कि वंश वोट आउट हो गया, मतलब डिलीट हो गया, तो आई वाज़ वेरी, वो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया? अब मुझे ये नहीं पता, क्योंकि इन्होंने वंशज का ऐसा इंप्रेशन बना दिया था कि ये अपने एल्डर्स के साथ बदतमीज़ी करता है, जो मैंने ना देखी थी
और ना मैं समझ पाया था कि ये इंप्रेशन कैसे बन गया, क्योंकि वंशज में मैं मानता हूँ करेज तो था, यू नो, बट वो जो सिचुएशन हुई थी ना अरसलान और कुशाल के साथ, वो तो मैंने विटनेस नहीं की थी। मैं फन कर रहा था, मुझे ध्यान नहीं था। सो आई थिंक मेरे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से मैं वो स्टैंड नहीं ले पाया जो मैं ले सकता था। और आप सही कह रहे हो कि गलती है यार, मैं मेरे से ये गलत हो गया, क्योंकि मैंने तो वो लड़ाई भी नहीं देखी वंश और कुशाल की, जब उन्होंने मुझे आउट कर दिया था चैलेंज से पहले दिन। तो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं था। नहीं आपको आउट कर दिया था, आई कंप्लीटली एग्री, वो वहाँ पे उनकी फाइट हुई, उन्होंने उनको थ्रेटन किया, बट टास्क के बाद भी वो लोग ने बहुत कुछ बोला उसको एंड वहाँ पे ऐसा दिख क्या रहा था कि वंश अकेला था जो फाइट कर रहा था या फिर अपने लिए बोल रहा था। उसके किसी फ्रेंड ने मैं स्टैंड था नहीं नहीं ना वहाँ पे। मैं था नहीं। आप नहीं, देखो फुटेज देखो, मैं टास्क था के नहीं। बाद टास्क के बाद कहाँ? कहाँ लड़ाई हुई थी? थोड़ी तू-तू मैं-मैं हुई थी। कब? उस टास्क के बाद ही। उस टास्क के बाद तो मैं नहीं था ना वहाँ पे। नहीं, आई एम सेइंग कि टास्क अंदर हो गया अरीना रूम में, फिर बाहर आए, थोड़ी तू-तू मैं-मैं हुई थी। मे बी शायद आप उस टाइम पे प्रेज़ेंट नहीं रहोगे वहाँ पे। हाँ, मैं प्रेज़ेंट नहीं, वही तो ना, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और वंश ने भी मुझे सारी बातें नहीं बताई। वंश तो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ना, वो अपने अंदर वो सँभाल लेता है अपने आप को। तो जब बारी आती थी कि हम सारे इकट्ठे हैं या हम बातें-वूतें कर रहे, तो उस टाइम वंश कोई और बातें कर रहा होता था। तो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट इतना नहीं था। एंड बट मैं भी इसको एज़ एन एक्सक्यूज़ नहीं ले रहा, मुझे स्टैंड लेना चाहिए था और वंश के साथ। सो रिसेंटली राहुल वंश के वैद लिए यस। वंश के लिए मुझे स्टैंड लेना चाहिए था और लेना चाहिए था, बट मैं भी इस दुनिया में नया था, मुझे रियलिटी शोज़ का नहीं पता था क्या चल रहा है। और मेरा माइंडसेट बहुत अलग, मैं बहुत ही अलग माइंडसेट से आया था। एज़ अ बच्चा आया था मैं इस शो में। हर चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रहा था पहली बार। एंड बट प्यार तो है वंश के लिए, और उसके करेज के लिए रिस्पेक्ट तो है। अब जब मैंने देखा है एपिसोड, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि यार वंश ही था यार। लाइक सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सबसे डिजर्विंग वंश। सबसे पहले जिसने स्टैंड लिया था गलत के अगेंस्ट, वो वंश था। अरमान रिसेंटली राहुल वैद्या अगर आप उनको जानते होंगे, सो उन्होंने एक इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, मैं आपको पढ़ के दिखाऊँगा पूरी क्या थी वो स्टोरी। ही सेड कि डियर कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ अलायंस, प्लीज़ डीएम मी, आई वांट टू गिव यू कास्टिंग वर्कशॉप टू यू। क्या क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई थी, जिसको देखा उसको ले लिया। आई ओनली नो अली गोनी एंड सोहेल खान। बजट इशू समझ में आते हैं, पर बजट कम है तो स्क्रिप्ट एडजस्ट कर लो, एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट कर लो, ये क्या है? सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? यार हर हर किसी के पास अपना अपना ओपिनियन है, सो इट्स फाइन। आई आई डोंट इवन नो हु दिस गाय इज। तो यू डोंट नो राहुल कौन है? नहीं, मैं एक्चुअली आई एम वेरी बैड विद नेम्स। अगर राहुल मुझे दिख जाए, देन आई माइट रिकॉग्नाइज हिम। बट आई एम वेरी सॉरी राहुल, एंड आई एम वेरी सॉरी टू एनीवन जिनके मुझे नाम नहीं पता है। मुझे काफ़ी गालियाँ पड़ती हैं इस चीज़ के लिए। मेरे सारे दोस्त बोलते हैं, अरमान तू इंडस्ट्री में, तुझे यू शुड नो एवरीवन एवरीथिंग, बट ब्रो आई एम सॉरी यार, मेरा ध्यान नहीं है उस तरफ ना। नहीं बट ऐसा कोई ओपिनियन देता है तो व्हाट डू यू फील, उनको ऐसा कुछ बोलना चाहिए किसी के अगेंस्ट या नहीं? मतलब ऑल ओवर पूरे शो के बारे में बोल रहे हैं कि किसको भी ले लिया। यार ओपिनियन है, उस ओपिनियन से शो बदलेगा? रुका है शो? नहीं, शो तो चल रहा है ना। हाँ, तो यार जिसका ओपिनियन है वो उसका है, लेकिन उसका बहुत सारे राइट भी है। व्यूअर्स ने उनको मतलब ट्रोल भी किया इस चीज़ के लिए कि यू कैन नॉट से डायरेक्टली ऐसा। तो फिर वो व्यूअर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। कई व्यूअर्स तो ऐसे भी है ना जो बोलेंगे कि नहीं यार, मतलब ये सही कह रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट, आई फील इट्स अबाउट नॉट हैविंग सच अ फ्रैजाइल ईगो। एक तो जो मैंने इस शो में सीखा है कि यार लोगों में बहुत फ्रैजाइल ईगोज़ होते हैं, और जैसे ही यू नो वो ईगोज़ अटैक होते हैं, उसके बाद लोग बदल जाते हैं। दे बिकम सो फियरफुल कि ओह शिट! ये क्या हो गया? और ओपिनियंस के लिए भी हमें इतना डरना नहीं चाहिए यार, हर किसी का कोई ओपिनियन होगा। हर कोई मतलब किसी और तरीके से लाइफ़ को देख के आया है यार। सो इट्स फाइन, ठीक है यार। एंड आई एम सॉरी, आई डोंट नो राहुल कौन है? बट जल्दी आई विल फाइंड आउट। आई एम सॉरी राहुल। सो लाइक सोशल मीडिया पे बहुत से दिख के आ रहा है कि शो में 2 ग्रुप्स बन गए। एक या, जो नाइस पीपल है, जिसमें नाइस पीपल में बोला जाता है कि अरमान, रूही, नीति, पायल, ये सब लोग जो है फन कर रहे हैं। या, गेम गेम है लेकिन फन है। और दूसरे जो ग्रुप, जो डोमिनेंट ग्रुप है, मिनी, अरसलान, कुशाल, निखिल, कुशाल ऑल्सो, कि ये लोग जानबूझ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं एंड थोड़ा डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। या। सो आपको लगता है कि 2 ग्रुप्स जेन्युइनली हैं अंदर ऐसे? एक बहुत बड़ा ग्रुप है,
जिसका नाम है अलायंस, और आई थिंक सारे अपनी-अपनी पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। जिनको जितना जिसकी कैपेसिटी है पॉलिटिक्स की, मतलब वो अपना खेल रहे हैं। आई थिंक सिविक्स पढ़ के आना चाहिए था, यू नो? नेवरदलेस मैं भी आई गॉट लॉस्ट यार, मुझे तो आई वाज़ हैविंग फन। वो सो हमको देखने में मिल रहा आई था, वाज़ यू वर फन। हैविंग ये फन। तो बाहर आके पता चला कि कितनी डर्टी गेम्स चल रही थी अंदर। हमें तो लग रहा था सिर्फ कुशाल डर्टी गेम खेल रहा है, लेकिन वो और भी लोग हैं। और भी लोग इन्वॉल्व थे, और मतलब पता था कि वो लोग इकट्ठे हैं, वो एक दूसरे के लिए दे आर लुकिंग आउट फॉर ईच अदर। बट कंफर्म हो गया बाहर आके कि हाँ, जो मैं फील कर रहा था अंदर, वो दिख भी रहा था। अगर मैं अरमान को पूछूँ कि अरमान की ड्रीम अलायंस कौन होगी, तो ऐसे 3 नाम कौन होंगे जिनके साथ आप चाहते कि ये मेरा ग्रुप होता? मतलब ग्रुप इन द सेंस अलायंस होती, हंटर्स या किंग्स वैसा। वंश, नीति, अग्गू, अली भी, इनके साथ मजा आता खेलने में। सोहेल सर है, नहीं मुझे सोहेल सर के साथ भी चाहिए अलायंस। मैं सोहेल सर, वंशज, अब पता नहीं यार, सभी से प्यार है, मैं तो किसी के साथ भी अलायंस मिला लूंगा। इट्स अ, फाइन। अरमान, लेट्स प्ले क्विक गेम। मैं कुछ कमेंट्स बोलूँगा, या आप एग्री डिसएग्री बोल सकते हो। ओके। अ, कुछ सोशल मीडिया व्यूअर्स का ऐसा कहना है कि पायल बस बातें करती है, परफॉर्म नहीं करती। डू यू एग्री और डिसएग्री? डिसएग्री। रीवा ने अभी तक ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया, बस उसको उसके पापा की वजह से सब लोग आगे लेके आ रहे हैं। डू यू एग्री और डिसएग्री? डिसएग्री। निखिल एक सांप है, जो आपको कब डस लेगा आपको पता नहीं चलेगा। निखिल पता नहीं क्या है ब्रो। सांप है नहीं है ये नहीं पता, बट आई डोंट नो कि वो कौन सी स्पीसीज ऑफ बीइंग है। आई डोंट नो। लास्टली, कुशाल एक स्पाइनलेस मैन है, जो बहुत एरोगेंट है, जो कभी खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं करता। खुशहाल इंसान है, और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच अरमान। थैंक